सो वेलकम बैक गाइस। सो आज हम लोग कंटेनर पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टोरेज पार्ट्स के बारे में, दैट इज एलवीएम्स, एक्सटेंड, क्रिएशन, राइट, वीडियो के बारे में। सो आज हम लोग कंटेनर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट, मेरे ऑब्जर्वेशन से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होता है। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज एक ही क्वेश्चन है, दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, ये दोनों पार्ट को मिला के द क्वेश्चन विल बी ऑफ 40 to 60 मार्क्स। ओके, ये इतने ही होंगे, 40 मार्क्स to 60 मार्क्स। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं होगा। ओके, तो हम लोग एज्यूम करेंगे दिस इज ऑफ 50 मार्क्स। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका वेटेज है 30% ऑफ दिस मार्क। ओके, एंड जो रिमेनिंग है दैट इज 70%, उसको सेकेंड पार्ट में दिया गया। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, नोड 1 में एंड्रयू नाम का यूजर होगा। ओके, चेंजेस भी हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि आपका एंड्रयू नाम का यूजर नहीं क्रिएट किया होगा, हो सकता है वहां पे ये वाला लिंक नहीं यूज करना होगा, हो सकता है वहां पे आपको वॉचर नाम का कंटेनर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हो सकता है वहां पे आपको ये जो कंटेनर का सर्विस बिल्ड करना है इसके नेम पे चेंजेस करेगा, और ये जो माउंट लोकेशन है ये लोकेशन चेंज करेगा। इतनी ही जगह पे चेंजेस आएगा, बाकी सब क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके, और इतनी ही जगह पे चेंजेस मिलेगा तुम्हें। जब भी आप क्वेश्चन करोगे प्रोसीजर सेम रहेगा, बस आपके वैल्यूज अलग रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप। क्रिएट अ कंटेनर ऑन नोड 1, राइट। सो हमें कंटेनर क्रिएट करना है ऑन नोड 1। तो पहले तो हमें वर्क स्टेशन का एक्सेस मिलता है। सो आपको एग्जाम में तो वर्क स्टेशन का पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लैब एनवायरनमेंट है, सो एंटर करना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन करके SSH root at node 1 ये कमांड पहले एंटर कर लेना, दैट इज आपको नोड 1 के इंटरफेस को एक्सेस करना है सबसे पहले। सो जब आप नोड 1 के इंटरफेस को एक्सेस करोगे पहले, वहां पे आपको एक कमांड फायर करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज, जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको बोलेगा कि एंड्रयू नाम के यूजर से लॉगिन करना है। सो हमें चेक करना पड़ेगा नोड 1 में एंड्रयू नाम का यूजर है या नहीं। सो cat/etc pass wd then pipe to grab एंड्रयू। सो यहाँ पे एंड्रयू नाम का यूजर नहीं है, सो क्या कर लेना, यूजर एड -g व्हील एंड्रयू। ओके, मैं व्हील नाम के ग्रुप में क्यों ऐड किया, बिकॉज इसको मुझे सुपर यूजर बनाना है, इसके लिए एंटर करता हूँ। पास wd, किसको पासवर्ड देना है, एंड्रयू को। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड क्या देना है, तो जैसे आपका रूट का पासवर्ड रहेगा सेम दे देना। ओके, पासवर्ड डजंट मैच। ओके, पासवर्ड मैंने दे दिया जैसे मेरा रूट का पासवर्ड था। अब मुझे एंड्रयू नाम के यूजर के अंदर जाना है। तो जब आप एंड्रयू नाम के यूजर के अंदर आओगे तो आपको SSH ही करना है और उसको लोकल होस्ट करना है। ठीक है, सो जब आप एंड्रयू नाम के यूजर के अंदर आने के लिए ट्राई करोगे, ऑलवेज यूज द SSH प्रोटोकॉल, डोंट यूज SU। अगर आप SU-Andrew ये करोगे, ये तो सिंपल है करना, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर शेल नहीं मिलता है। जब आप SSH करते हो तो आपको प्रॉपर शेल मिलेगा एंड्रयू का। ओके, अगर आप SU करोगे यू विल फेस सम एरर्स व्हाइल फिनिशिंग द प्रैक्टिकल। ओके, तो मेक श्योर यू आर डूइंग SSH। ओके, तो कमांड क्या फायर करना है, SSH Andrew@लोकल होस्ट, वहां पे नोड 1 भी मेंशन नहीं करना है, प्रॉपर लोकल होस्ट ये मेंशन करना है। तो इट विल आस्क यस और नो फिंगरप्रिंट्स, यूज यस, एंड जो भी आपने पासवर्ड प्रोवाइड किया रहेगा वो पासवर्ड दोगे तो ये एंड्रयू नाम के यूजर के अंदर सक्सेसफुली आ जाएगा। तो जैसे ही एंड्रयू नाम के यूजर के अंदर आ जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, क्वेश्चन पे देखते हैं। एंड्रयू नाम के यूजर के अंदर आने के बाद कंटेनर इमेज बिल्ड करना है मुझे ये लिंक को यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग ये लिंक को रिप्लेस करेंगे विथ दिस लिंक। ओके, तो मेरे पास गिटअप रेपोजिटरीज में मेरा रेपोजिटरीज मैंने कॉन्फ़िगर किया है, तो उसमें RSCSA कंटेनर करके एक रेपोजिटरीज है, इसके अंदर आ जाना, कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप पे राइट क्लिक करना
वहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस आएगा, उसको कॉपी कर लेना। ओके, उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही एडिट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये वाला लिंक यूज करेंगे हरदम। ठीक है, सो ये वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट करना। जब आप पेस्ट किए, इनिशियल में यू यू हैव टू यूज डब्ल्यू गेट। ओके, दैट इज डब्ल्यू गेट पहले लिख लेना, उसके बाद पेस्ट कर देना। जब आप यहाँ पे एंटर मारोगे, अगर आपको सेम एरर आता है डब्ल्यू गेट कमांड नॉट फाउंड, यू हैव टू यूज yum install wget, then you can use star then -y. Make sure you are using sudo. It will ask password for Andrew user. पासवर्ड दे दोगे तो ये wget को इंस्टॉल कर लेगा। मैक्सिमम चांसेस तो नहीं होगा, वहां पे wget इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलेगा, प्रैक्टिस एनवायरनमेंट में ये करना पड़ेगा। ओके, तो wget इंस्टॉल्ड है। अभी मैं ये कमांड को रन करूंगा, इट विल डाउनलोड माय जिप फाइल। ओके, ls मारने पे आई कैन सी माय जिप फाइल इज हियर। ओके, अब मैं इसको अनजिप करता हूँ। अनजिप करने के लिए यू हैव अ कमांड अनजिप स्पेस मास्टर डॉट जिप। ओके, तो अब यहाँ पे बोल रहा है अनजिप कमांड भी नहीं है, तो यू कैन सिंपली यूज yum install a zip star then -y। ओके, जिप में ही सब मिल जाएगा, जिप स्टार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज sudo privilege, sudo। सो यहाँ पे देखो जिप अनजिप दोनों भी आ गया। अब आप अनजिप वाला कमांड रन करोगे तो ये अनजिप कर देगा। ओके, सिंपल। एरर फेस होगा तो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ls करने पे नाउ आई कैन सी एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है, rscsa अंडरस्कोर कंटेनर अंडरस्कोर मास्टर करके। सो इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद चेक करो तो ये फाइल्स अवेलेबल है मेरे पास। सो वही है। सो मैंने ये लिंक को यूज करके एक फाइल को कैप्चर कर लिया है। ओके, अब मुझे बिल्ड करना है एक कंटेनर नेम्ड एज वॉचर। ओके, मेंशन किया डोंट चेंज एनी फाइल्स ऑन दैट फाइल। ओके, तो कंटेनर कैसे मैं बिल्ड करूंगा? तो कंटेनर बिल्ड करने के लिए एक कमांड है podman image build। ओके, मुझे क्या करना है? इमेज को बिल्ड करना है। ओके, तो कौन से टाइप का इमेज होगा या फिर कौन से नेम का इमेज होगा? दैट इज वॉचर करके होगा। कहाँ पे क्रिएट करना है? मेरे प्रेजेंट डायरेक्टरी में डॉट। एंटर करने पे ये बोल रहा है पॉडमैन करके कमांड भी फाउंड नहीं कर रहा, तो yum install podman then star -y use sudo। जैसे आप ये इंस्टॉल करोगे ये पॉडमैन के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे पॉडमैन जो है वो आ गया, अब एरर नहीं आएगा। अब जब मैं पॉडमैन इमेज बिल्ड -t वॉचर डॉट करके कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, सो ये फेच कर लेगा। अब ये डायरेक्टली डाउनलोड होने के लिए रेडी है। तो अभी ये इमेज को डाउनलोड करेगा फ्रॉम माई इंटरनेट। यहाँ पे हो सकता है आपके इंटरनेट कितने स्पीड में चल रहा है उस पर आपका ये इमेज डाउनलोडिंग फास्ट डिपेंडेंस है। हो सकता है यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट ले सकता। एग्जाम में 5 मिनट नहीं जाएगा, बिकॉज एग्जाम में जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा होगा, GBPS में होता है। सो वेट कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो इसने कंटेनर सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया, और यहाँ पे कंटेनर का नेम यहाँ पे देखो क्या है, राइट? इस तरीके से दिया है, दैट इज 99D7313B ऐसा कुछ तो है, राइट? तो हम लोग चेक कैसे करेंगे मेरा कंटेनर बिल्ड हुआ कि नहीं? सो देयर इज अ कमांड podman image हाइफन नहीं ls करो। यहाँ पे जैसे मैं podman image ls करूँगा तो यहाँ पे मेरा इमेज का नेम दिखेगा और इसका वर्जन, देन इमेज का नेम, कब क्रिएट किया, साइज। ओके, ये साइज डिपेंड है कि आपका कितना जल्दी डाउनलोड हो रहा है आपका इंटरनेट स्पीड से, राइट? सो इतना काम करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पे 30% आपको मार्क आपको मिल जाएगा। देन सेकेंड पार्ट में भी कुछ कुछ आपको सिमिलरिटीज मिलेगा ऊपर के क्वेश्चंस में। तो सेकेंड पार्ट में ये बोला है क्रिएट अ कंटेनर यूजिंग एंड्रयू यूजर, यस। कंटेनर नेम शुड बी वॉचर, ये दोनों भी हो गया। अब बोला है कि कंटेनर का जो चीज है वो रन होना चाहिए एज अ सिस्टम डी सर्विस। सो कॉन्फ़िगर
द कंटेनर सर्विस नेम एज कंटेनर हाइफन वॉचर डॉट सर्विस, इस नेम से होना चाहिए। ओके, सो कर लेंगे। कंटेनर शुड रन एट बूट टाइम, यस होना चाहिए, एनेबल कर देंगे। द कंटेनर नेम शुड बी वॉचर, यस यहाँ पे तो हम लोग ने वॉचर करके ही रखा है। ओके, लास्ट पार्ट ये थोड़ा सा ध्यान दो। कंटेनर स्लैश डेटा माउंट होना चाहिए ऑन स्लैश डेटा स्लैश इनपुट डायरेक्टरी में टू स्लैश डेटा स्लैश इनपुट इन कंटेनर्स। ओके, ये वाला जो चीज है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो ये क्या है, तो कंटेनर कैसे रन होगा, ये आपका मशीन है जो आपका नोड 1 है। ओके, हम लोग नोड 1 के अंदर एक कंटेनर इमेज डाउनलोड किए हैं। ओके, दिस इज नोन एज वॉचर। ओके, सो मेरे नोड 1 के अंदर एक डायरेक्टरी होगा दैट इज स्लैश डेटा स्लैश इनपुट करके, उसको मुझे इसके अंदर स्लैश डेटा स्लैश इनपुट करके एक डायरेक्टरी होगा उसके साथ माउंट करना है। ओके, सिमिलरली इसके अंदर स्लैश डेटा स्लैश आउटपुट करके एक डायरेक्टरी होगा, उसको मुझे इसके अंदर से स्लैश डेटा स्लैश आउटपुट करके जो डायरेक्टरी होगा उसके साथ माउंट करना है। सो याद रखना किसको किधर। ओके, ये जो एंट्रीज है वहां पे डिफरेंस भी दे सकता है। दैट इज एग्जाम में बोल सकता है कि स्लैश ईटीसी के अंदर स्लैश कॉन्ट 1 वो डायरेक्टरी माउंट होगा स्लैश यूजर के अंदर कॉन्ट 1। ओके, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बस आपको ये रीड करने आना चाहिए। जब आप इसको रीड करोगे प्रॉपरली तो आपको समझ जाएगा। टेक योर टाइम टू रीड दिस। किसको किधर माउंट करना है, किसको किधर माउंट करना है, ये याद रख बस। ओके, सो मूव करते हैं। पहले मैं माउंट करने के लिए डायरेक्टरीज को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई विल क्रिएट द डायरेक्टरीज। सो एग्जाम में ना आपको डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मुझे रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। सो आई विल यूज लॉग आउट। ओके, सो यहाँ पे mkdir -p स्लैश डेटा स्लैश इनपुट, इस नाम से मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। देन mkdir -p स्लैश डेटा स्लैश आउटपुट। ओके, इस तरीके से मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं ls करूँ स्लैश डेटा पे इनपुट आउटपुट करके दोनों डायरेक्टरीज दिख रहे हैं। अगर मैं इनके परमिशंस चेक करूँ तो आई कैन सी दिस इज ओन्ड बाय रूट यूजर्स, राइट, एंड ग्रुप भी जो है रूट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। चेंज ओनरशिप देना है। ओके, चेंज ओनरशिप एंड कोलन एंड्रयू स्लैश डेटा स्लैश इनपुट। ओके, सो इसी कमांड पे पुट की जगह पे आउटपुट रन कर लेना। तो ll कर लेना स्लैश डेटा सी एंड्रयू नाम का जो यूजर है उसको मिल गया है इस दोनों डायरेक्टरी का परमिशन। ओके, तो ये करने के बाद फिर से SSH ले लो आपके वो वाले मशीन का, एंड्रयू एट लोकलहोस्ट का। ओके, जब आप लोगे तो इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड, गो विद द पासवर्ड। ओके, जब पासवर्ड डाल के अंदर डाले चले जाओगे सो आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर। ओके, सो एक सर्विस है उसको रन करना है, राइट, एक कंटेनर बिल्ड करने वाला सबसे पहले। तो मैंने ये वाला पार्ट के लिए ये रेडी करवाया अभी। ओके, ये अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ये अभी रेडी करवाया है। ओके, तो अभी इसको कैसे करना है, माउंट स्लैश डेटा स्लैश इनपुट, इसको पहले माउंट करवा देते हैं हम लोग। पॉडमैन कंटेनर, ओके, रन, मुझे कंटेनर को रन करवाना है डिटैच्ड मोड में। -d स्टैंड्स फॉर डिटैच्ड मोड। -नेम, कंटेनर का नेम क्या हुआ, वॉचर, स्पेस -v दैट इज वर्बोसिटी में स्लैश डेटा स्लैश इनपुट को मुझे माउंट करना है। तो मैंने कोलन डाला स्लैश डेटा स्लैश इनपुट के साथ। ओके, इसको मैं लास्ट में कैपिटल Z के साथ क्लोज करता हूँ। ओके, स्पेस, फिर से मुझे वर्बोसिटी के साथ क्या करना है, मुझे स्लैश डेटा स्लैश आउटपुट करके जो डायरेक्टरी है उसको मुझे माउंट करना है स्लैश डेटा स्लैश आउटपुट करके जो डायरेक्टरी है वो कंटेनर के अंदर उसके साथ।
ओके, इसको भी मैं क्लोज करूंगा विथ कैपिटल Z। ओके, स्पेस देके आई विल यूज किस कौन सा कंटेनर है, वॉचर, द कंटेनर नेम। ओके, एंटर मारने पे इट विल क्रिएट अ कंटेनर। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पॉडमैन कंटेनर ls ये कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ पे बताएगा कि 10 सेकेंड पहले आपका कंटेनर क्रिएट हुआ है। ओके, और ये जो है ये वॉचर करके है उसका नाम। लेट्स गो फर्दर। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी कवर कर लिया, ये अभी हम लोग ने माउंट कर दिया। ओके, तो अभी मुझे ये सर्विस क्रिएट करना है, तो ये इस तरीके से करेंगे हम लोग। माउंट करने के बाद हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे। ओके, तो सर्विस क्रिएट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। ओके, तो डायरेक्टरी इज लाइक mkdir-p मेरे प्रेजेंट डायरेक्टरी में, दैट इज मेरे होम डायरेक्टरी में, डॉट कॉन्फिग करके एक फाइल होगा। ओके, उसके अंदर करना है कॉन्फिग करके, इसके अंदर सिस्टम डी, उसके अंदर यूजर करके बना लो। ओके, यूजर करके डायरेक्टरी बना लो, सिस्टम DEM। ओके, सिस्टम डी के अंदर यूजर करके बना लो। तो जब आप ये बनाओगे डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाना cd करके। यूजर के अंदर आने के बाद आपको करना है मैन जनरेट, क्या करना है, जनरेट सिस्टम डी सर्विस जनरेट करना है। तो सिस्टम डी सर्विस का नाम क्या होगा, वॉचर करके होगा। ओके, ये होगा न्यू, और ये होगा फाइल टाइप, फाइल्स करके डाल देना। ओके, तो ये जो है कॉन्फ़िगर कर लिया है मेरे सिस्टम डी सर्विस का, और ये सर्विस का नाम क्या है, कंटेनर हाइफन वॉचर डॉट सर्विस। ओके, तो ये पार्ट मेरा यहाँ पे कवर हो गया। एक सर्विस कॉन्फ़िगर करना है सिस्टम डी, और उसका नाम होगा कंटेनर हाइफन वॉचर हाइफन सर्विस। तो यहाँ पे देखो आप नेम चेक कर पाओगे, कंटेनर वॉचर सर्विस। तो ये जनरेट करने के बाद सिस्टम, और ये बोला कि इसको रन करना है एवरी बूट टाइम, राइट। तो उसके लिए सिस्टम ctl हाइफन हाइफन यूजर स्पेस DAEMON, दैट इज डेमोन को मुझे रीलोड करना है। ओके, स्पेलिंग गलत था, डेमोन को मुझे रीलोड करना है। तो जैसे ही मैं डेमोन को रीलोड कर लूंगा, उसके बाद मुझे कंटेनर को स्टार्ट करना है। तो सिस्टम ctl यूजर स्टार्ट कंटेनर हाइफन वॉचर डॉट सर्विस, इसको मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आई हैव टू एनेबल दिस सर्विस ऑल्सो। ओके, एनेबल करने से रिस्टार्ट पे कभी भी ये बंद नहीं होगा। तो विल वेट फॉर स्टार्टिंग, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप इसको एनेबल कर सकते हैं। जैसे ही एनेबल कर दोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक मैसेज आएगा कि आपका एनेबल हो गया। तो एनेबल करने के बाद एक काम, लॉग इन ctl enable linger, enable hyphen linger। ओके, ये कमांड फायर कर लेना। तो आप लॉग आउट कर सकते हो, लॉग आउट करके यू कैन रीबूट योर मशीन। मैंने रिबूट कर दिया मेरे नोड 1 को, यहाँ पे देखोगे मेरा नोड 1 जो है रिबूट हो रहा है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो, तो आप क्या करना, cd/data एंड इनपुट, इसके अंदर जाके टेक्स्ट फाइल बना के देखो, दैट इज टच क्लाउड डॉट txt। इस तरीके से मैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना इनपुट के अंदर। ओके, तो अगर मैं वही चीज cd करता आउटपुट के अंदर और वहाँ पे देखूँ, तो मेरा क्लाउड डॉट pdf करके ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहिए। ओके, इफ आई विल switch to input directory and I will create a touch commander dot txt, so now it will automatically create a directory, sorry, PDF file of commander. Okay,
सो हो सकता है उसके अंदर डेटा होगा। ये जस्ट चेकिंग के लिए है कि मेरा जो कंटेनर है प्रॉपरली बिल्ड हुआ कि नहीं। यस, मेरा प्रॉपरली बिल्ड हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमारा कंटेनर का जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चंस रहेगा आप कमेंट में फ्रीली मेंशन कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। आप, मैं जानता हूँ आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ओके, अगर कुछ आपको प्राइवेट ट्यूटोरियल्स चाहिए, आपको प्राइवेट क्लास लेना है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हो। ओके, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।